पीएम मोदी 24 अप्रैल को रीवा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का एक महीने में ये दूसरा एमपी का दौरा है। प्रदेश में बार बार पीएम के दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस चुनावी साल में पीएम मोदी के लगातार दौरों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। देखिए, पीएम मोदी एक महीने में दूसरी बार एमपी के दौरे पर आने वाले हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री का बार बार दौरा विपक्ष को खल रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि पीएम मोदी के ये दौरे गैर राजनीतिक हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति ही नजर आ रही है। पार्टी दौरों पर सवाल उठा रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि चुनाव के पहले प्रदेश में बिखरी बीजेपी को समेटने के लिए वरिष्ठ नेता दौरे कर रहे हैं। तो लोग सुनना चाह रहे हैं कर्नाटक में भी, वहां तो जा नहीं रहे हैं। जहां चुनाव हो रहा है वहां से मोदी जी अब गायब हो गए हैं। पूरे बीजेपी के दिग्गज नेता गायब हो गए क्योंकि हार सामने दिख रही है। वहां पर मध्य प्रदेश में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश में। आज बीजेपी के अंदर सरफुटव्वल के हालात हैं। बिखरी बिखरी बीजेपी को बार बार जोड़ने के प्रयास करने के लिए, इसीलिए तो पीएम का इतना दौरे हैं, गृह मंत्री महोदय के इतने दौरे हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान देख रही है सामने कि चुनाव बीजेपी हार चुकी है। लगभग जनता के विरोध सामने कर रोज झेलना पड़ रहा है, इसीलिए मोदी जी को आना पड़ रहा है। ये बात प्रमाणित करती है। बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री जनप्रिय नेता हैं और हमेशा जनता के बीच रहना चाहते हैं और जनता भी उन्हें सुनना चाहती है और इसी वजह से पीएम मोदी बार बार दौरे पर आते हैं। प्रधानमंत्री क्यों लगातार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं, ये बताने के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पर भी तंज कसा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनको देश का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चाहता है, देश की जनता चाहती है। जो विश्व के नागरिक, विश्व में जो भारत के अलावा भी दूसरे देशों में जो रहने वाले लोग हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि लगातार वे जनता के बीच में सतत जाते हैं, संवाद करते हैं। जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता चरम पर है और मध्य प्रदेश की जो भाजपा है वो भी लगातार उनसे आग्रह करती है कि वो बार बार प्रदेश में आए, क्योंकि उनके आने का लाभ मिलता है। अब कांग्रेस जैसा तो है नहीं हमारे यहाँ कि राहुल गांधी को वो कांग्रेस ही बुलाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि बुलाएंगे तो उल्टा वोट कट जाएंगे। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई भाषण उनका देखना नहीं चाहता है और वो जाना भी नहीं चाहते हैं। जब चुनाव होते हैं तो विदेश चले जाते हैं, चुनावी क्षेत्रों से दूर रहते हैं। जब पार्टी को जरूरत होती है तो गायब रहते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस में ये अंतर है कि उनके नेता को न बुलाना चाहते हैं, न उनके नेता आना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाना भी चाहते हैं और वो आना भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री रीवा आएंगे। यहां वे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे और जल जीवन मिशन के तहत 7,573 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री 3 मई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सांची को देश की दूसरी सोलर सिटी की सौगात देंगे। ये प्रदेश की पहली सोलर सिटी होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को भी पीएम मोदी कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने भोपाल आए थे और वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी। ये चुनावी दौरे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस में खलबली है। सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा, हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज है। महाकाल के नगरी उज्जैन में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान न सिर्फ सिंधिया को टारगेट किया, बल्कि यहां तक कह दिया, हे महाकाल, सिंधिया जैसा दूसरा नेता कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं बिका, ये भी बैठा है दिल्ली। 25-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा।
दिग्विजय सिंह के इस बयान पर जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का करारा जवाब भी सामने आया। सिंधिया ने ट्वीट किया है, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। सिंधिया और दिग्विजय की ये आपसी तल्खी पहले भी दिख चुकी है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कई मौकों पर दिग्विजय सिंह उन पर निशाना साध चुके हैं। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बयानों के तीर आमने सामने से चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात यह भी है कि अभी भी पार्टी में सिंधिया हमदर्दों की कमी नहीं। एक तरफ दिग्विजय सिंह कामना कर रहे हैं कि सिंधिया जैसा दूसरा नेता कांग्रेस में पैदा ना हो, वहीं दूसरी तरफ भिंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने न सिर्फ सिंधिया के साथ मंच साझा किया, बल्कि उनकी तारीफ के कसीदे भी पढ़े। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी सिंधिया की जमकर तारीफ की। मैंने तो बातचीत में ही महाराज साहब उससे ये कहा, और बच्चा वही अच्छा है जो अपने पिता की विरासत को, जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र हम देख रहे हैं मंच पे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र ने क्या नाम रोशन किया हिंदुस्तान में, हमें सीख लेना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जिसका पिता काबिल रहा, उसके बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी शक्ति हमारी विचारधारा से विचलित नहीं कर सकती। पक्का कांग्रेसी और कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन महाराज दिल में रहेंगे, क्योंकि इस खानदान ने हमें बढ़ाया, बड़े महाराज ने हमें अध्यक्ष बनाया, बड़े महाराज ने एमएलए का टिकट दिया। बहुत चुनाव से पहले इस वीडियो ने सियासी खलबली मचा दी है। बीजेपी खेमा खुश है और कह रहा है कांग्रेस नेताओं को लगातार अपनी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। देखिए, सिंधिया जी को हालांकि कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि सिंधिया जी लगातार जनता से जुड़े रहने वाले और जनता के लिए काम करने वाले राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला जब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो कांग्रेसियों को भी जो राजनीति में जिस प्रकार की गंदगी वो बोल वचनों से लेके आए हैं, उससे कम से कम बचने का काम अब तो करना चाहिए। नहीं तो सच्चाई तो आज नहीं तो कल ये स्वीकार करना भी पड़ेगी बाकी नेताओं को। उधर कांग्रेस की दलील है कि ये सामाजिक कार्यक्रम में मंच साझा करना केवल एक शिष्टाचार है। लंबे समय काम किया है साथ में, और जिस क्षेत्र में वो जाएं और वहाँ के कुछ पुराने परिचित अगर उनके किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो उसको सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट के और शिष्टाचार एक उसमें देख सकते हैं, आगे कुछ नहीं देखा जाएगा इसको। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज कमलनाथ जी के साथ खड़ा है, लामबंद है। एक ऐसी सरकार जो जनविरोधी है, उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है। अब तो बीजेपी में भगदड़ मचनी है। ये तो एक बात कही जाती है कि जो लोग दिखते हैं वो होते नहीं हैं, वो जो दिख नहीं रहे हैं बीजेपी के अंदर बैठे हैं। कर्नाटक जैसा हाल होगा मध्य प्रदेश के अंदर। सवाल यह है कि मंच साझा करना तो ठीक है, लेकिन मंच पर तारीफ में कसीदे पढ़ना क्या सियासी अटकलों को बढ़ावा नहीं देगा? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो या ना हो, लेकिन ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनका सिंधिया से मोह भंग नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल है और ऐसे में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर खासा काम करने में लगे है। हाल ही में अंबेडकर जयंती पर दलित महाकुंभ करने के बाद अब पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। इसी के तहत पार्टी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली जानापाव में बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें खुद सीएम शामिल होंगे। ऐसे में जाहिर है सियासत भी उफान मार रही है। दलित के साथ सवर्ण वोट बैंक को भी अपने खाते में करने के लिए बीजेपी अक्षय तृतीया यानी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनकी जन्मस्थली जानापाव में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इससे पहले महू में पार्टी ने बाबा साहेब की जयंती पर दलित महाकुंभ कर दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। अब पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सूबे के मुखिया समेत पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार के राज्य मंत्री सुनील भारद्वाज भराला समेत कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। शनिवार को दोपहर 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से जानापाव पहाड़ी से नीचे हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला भगवान परशुराम की जन्मस्थली आएगा। मुख्यमंत्री पहले कुंड पर जाएंगे और फिर महादेव का अभिषेक करेंगे। यहाँ चल रहे 3 दिवसीय यज्ञ में वे पूर्णाहुति भी देंगे।
इसके अलावा सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहां आएंगे। हालांकि चुनावी साल में हो रही कवायद पर मंत्री तुलसी सिलावट कहते हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। हमारे आराध्य है परशुराम जी, हमारे समाज देश के एक उनका धर्म में संस्कृति में उनको हम भगवान के रूप में पूछते हैं। इस पवित्र स्थान पर जाने से तो कौन रोक सकता है। हम आस्था के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जा रहा है तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। इसको समाज से मत जोड़ो, वो संत सबके होते हैं। वहीं बीजेपी के आयोजन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी को चुनाव आते ही ब्राह्मणों की याद आती है, जबकि इसके पहले बीजेपी ने जनापाव को तीर्थ स्थल बनाने समेत कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें गुरुकुल और तालाब निर्माण की बात भी शामिल थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी ब्राह्मणों को भ्रमित कर वोट कबाड़ने का काम करती है। चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की याद है, ब्राह्मणों के आराध्य देव श्री परशुराम जी की याद है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जनापाव जा रहे हैं। पहले भी बड़ी बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी थी कि इसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे, यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा, गुरुकुल का निर्माण किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर जमदग्नि तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाएगा इसे, साथ ही यहाँ पर इसे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में सम्मिलित किया जाएगा, यहाँ जो नदियाँ है उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, लेकिन आज तक कोई भी घोषणा पूर्ण नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को भ्रमित करने का प्रयास करी और वोट कमाने का काम करी। बता दें कि प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8% है, लेकिन प्रदेश सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। लिहाजा बीजेपी एक तरफ जहां दलित कार्ड खेल रही है, वहीं परशुराम जयंती के बहाने ब्राह्मण कार्ड खेलकर सवर्ण वोटर को अपने पाले में करने में लगी है। लेकिन दूसरे दल भी इसी कॉम्बिनेशन को अपनाने की तैयारी कर चुके हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। छत्तीसगढ़ में कौशल्या महोत्सव पर भी सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल शनिवार को चंदखुरी में 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव का आगाज करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने तंज और सवालों की बौछार कर दी है। जवाब में कांग्रेस का कहना है कि हमने उनसे मुद्दे छीन लिए हैं, इसीलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के दांव से चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। श्री राम से लेकर श्री कृष्ण तक, राम वनगमन पथ से लेकर श्री राम के ननिहाल चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर तक कांग्रेस सरकार ने धर्म, कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर कौशल्या महोत्सव मनाने की भी घोषणा की और अब शनिवार से भव्य कौशल्या महोत्सव के आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है। चंदखुरी में 22 से 24 अप्रैल तक कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन खुद सीएम करने वाले हैं। ये महोत्सव आस्था और भक्ति से सराबोर रहेगा। इस दौरान देश और प्रदेश के जाने माने कलाकार मानस गान, भक्ति गीत, नृत्य और भजन की प्रस्तुति देने वाले हैं। लेकिन इस महोत्सव पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस पर तंज कसा है कि शराब बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से की जाएगी क्या। उन्होंने कौशल्या माता के जन्म स्थान के बारे में सवाल उठाते हुए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया है। कौशल्या महोत्सव में एक समाचार भी आया था कि वहां दारू बेचेंगे करके, राम वनगमन पथ में। तो दारू बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से शुरू होगी क्या? तो मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करता, इसमें बढ़िया मनाए, लेकिन कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंदखुरी में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जरूर बता दे। समझ रहे ना? और बिलासपुर के कोसलम हुआ था कि चंदखुरी में हुआ था। इतिहास से तोड़ मड़ोड़ करने का कोई अधिकार भूपेश बघेल जी और उसके संस्कृति मंत्री जी को नहीं है। उधर बीजेपी पर पलटवार किया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमने उनसे मुद्दे छीने हैं और काम किया है, और अब जब हम कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी नेताओं को तकलीफ हो रही है। देखिए, हमारी सरकार ने, जो हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम का ननिहाल हर कोई जानता है, और माता कौशल्या छत्तीसगढ़ चंदखुरी की रही है। स्वाभाविक है, हमारी सरकार ने माता कौशल्या का भव्य मंदिर भी बनाया, रामपथ
घमंड का भी विकास किया। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रहने के बाद राम नाम के नाम से जो वोट मांगते थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जब हम कुछ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जब जब चुनाव आते हैं भगवान राम को याद करते हैं, माता कौशल्या को याद करते हैं। राम वनगमन पथ सहित धार्मिक स्थलों पर छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस रहा है। कौशल्या महोत्सव के जरिए भी सरकार कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है। साथ ही इससे ये भी संदेश जा रहा है कि सूबे की कांग्रेस सरकार श्री राम के चिन्हों को लेकर संजीदा है। यही वजह है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि बीजेपी से उसने एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। युगल तिवारी के साथ ममता लालजीवार, न्यूज़ 18 रायपुर। क्या कोई मां या बाप अपनी ही औलाद को दर्द दे सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ। अज्ञानता का अंधेरा में जो बैठे हो वो अंधविश्वास के चलते कुछ भी कर जाते हैं और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रिपोर्ट देखिए। अज्ञानता का अंधेरा, अंधविश्वास की काल कोठरी या नासमझी का तमस, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह अंधेरा इतना गहरा है कि इसमें फंसने वाला बुद्धि, समझ, बूझ सब कुछ खो बैठता है और आखिर में खुद का ही नुकसान कर जाता है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ और उसके आसपास के इलाके के हैं, जहां बीमारी पर क्लिनिक अस्पताल का रुख नहीं किया जाता बल्कि खोजा जाता है बड़वा यानी तांत्रिक। और उसी तांत्रिक ने इन 3 मासूम बच्चों को जिला अस्पताल के इस PIC वार्ड तक पहुंचा दिया। AI के दौर में भी आदिवासी अंचल में डामना का जोर है। डामना वो जिसमें बीमार को गर्म सलाखों से दागा जाता है, ये कहकर कि इससे बीमारी भाग जाएगी। इन बच्चों के मामले में भी यही हुआ। इन्हें सामान्य से सर्दी जुकाम के लिए सीने और पेट पर गर्म सलाखों से दाग दिया गया। बच्चों की सांस तेज चल रही थी, जिसे स्थानीय भाषा में हाफलिया कहा जाता है। डॉक्टर खुद बताते हैं कि हर महीने डामना यानी कि गर्म सलाखों से मासूम बच्चों को दागने के 20 के करीब मामले सामने आते हैं। हम लोग पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट चला रहे हैं यहाँ पर, और इससे पूर्व भी हम पीडियाट्रिक वार्ड चला रहे थे। तो यहाँ जो है निमोनिया के लगभग हमारे पास में माह भर में 60 से 70 मरीज आते हैं, जिसमें से कम 20 पूरे महीने भर में 20 से 25 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको दागा जाता है या दामा जाता है, या ये कहना चाहिए कि सीने पे तो तीर के निशान से जलाया जाता है। ये कुछ अंधविश्वास है कि हाफलिया हो गया बोलते हैं, या ये जिसको कहना है कि बड़ी बड़ी सांस लेना। डॉक्टर बताते हैं कि निमोनिया के चलते बच्चा तेज सांस लेता है। जब बच्चे को दागा जाता है तो बच्चा दर्द से बचने के लिए सांस धीरे धीरे लेने लगता है और लोग समझते हैं कि दागने से बीमारी ठीक हो गई। कुछ मानता है कि दागने से वो बड़ी बड़ी सांस लेना या हाफलिया होना वो ठीक हो जाता है, किंतु मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि जैसे ही बच्चे को दागा जाता है तो वो जलता है, जलन होती है, जल जाता है। तो बच्चा जलन से जो दर्द होता है उस दर्द को बचाने के लिए सांस थोड़ी कम लेता है, लेकिन उसकी निमोनिया या उसकी जो बीमारी है उसका समाधान नहीं होता है। जाहिर है डाबना किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि वो दर्द, वो तकलीफ है जो अंधविश्वास के फेर में पड़कर अपने ही लोग, माता पिता, बच्चों को किसी तांत्रिक से दिलवा देते हैं। लेकिन जब बीमारी ठीक होने की जगह तकलीफ बढ़ जाती है, जान पर बनाती है, तो ये दौड़ते हैं अस्पताल की तरफ। तो आसानी से समझा जा सकता है कि झाबुआ जैसे आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आज भी अंधविश्वास कितना गहरा है। ऐसा भी नहीं कि इसे दूर करने के लिए कोशिश नहीं की जाती हो, लेकिन अंधविश्वास का खंजर इतना गहरा पैबस्त है कि इसे निकालना आसान काम नहीं। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18 झाबुआ। छत्तीसगढ़ को वैसे तो शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन इसी सूबे में स्पार्क की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा कुकुर मुत्ते की तरह अपनी जगह बना रहा है। लेकिन जिस अंदाज में पुलिस एक्शन में आई है, उसने स्पार्क की आड़ में चल रहे इस गंदे धंधे के धंधेबाजों को बता दिया है अब उनकी खैर नहीं।
स्पा जिसका नाम सुनकर आपको लगे कि यहां ग्रूमिंग की जाती होगी, रिलैक्सेशन मिलता होगा, मसाज मिलती होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ यही ख्याल दिमाग में बनाए हुए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि एक के बाद एक होते खुलासों ने यह बता दिया कि स्पा सेंटर अब जिस्म फरोशी के गंदे धंधे का अड्डा बन चुके हैं। 18 अप्रैल 2023 दुर्ग पुलिस भिलाई के सूर्या मॉल की तरफ रुख कर चुकी थी। उसे कुछ इनपुट मिले थे जिसके आधार पर पूरी तैयारी के साथ पुलिस पहुंच गई इस मॉल में संचालित सेंस स्पा सेंटर पर। अचानक हुई पुलिस की दबिश से यहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने पाया कि स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर देह व्यापार संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 8 महिलाओं को हिरासत में लिया। साथ ही स्पा सेंटर के संचालक शरीक खान को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई महिलाएं पश्चिम बंगाल और असम की रहने वाली हैं और इनसे पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। रेड में स्पा सेंटर से कई आपत्तिजनक सामग्री पुलिस ने जब्त की है। जब्त सामग्री के मिलने से साफ हुआ कि यह धंधा लंबे समय से चल रहा था और फल फूल रहा था। में लगातार शिकायत आ रही थी कि जो स्पा चल रहे हैं वहाँ पे देह व्यापार भी हो रहा है, तो इसी में हमने आज रेड की है। एसेंस स्पा करके है सूर्या मॉल में, यहाँ पे आज रेड की गई है। और यहाँ पे जब आए तो एक संदिग्ध हालत में हमको यहाँ पे जो काम कर रहे महिला वो मिली और कुछ ग्राहक भी मिले थे। वही मामले में एसपी अभिषेक पल्लव ने खुलासा किया कि यहाँ काम करने वाली युवतियों को 15,000 की सैलरी पर रखा गया था। निश्चित रूप से जिस तरह से यंग लड़कियों को जो है ये असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल से ये लोग लाते हैं, उनको तनख्वाह की सैलरी के नाम पर लेके आते हैं और फिर उनको धीरे से वो देह व्यापार में जो है धकेल देते हैं। निश्चित रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे भी जो है जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। इधर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा। उधर 2 दिन बाद ही अंबिकापुर में पुलिस सक्रिय हुई और शहर में चल रहे स्पा सेंटर की पड़ताल में जुट गई। यहां पुलिस ने 3 स्पा सेंटर पर रेड की और दस्तावेजों की जांच की। मौके पर किसी भी स्पा सेंटर के दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद स्पा सेंटर्स को बंद कर दिया गया। शहर में जो स्पा सेंटर चलाया जा रहा है उसमें सरगुजा पुलिस ने कार्रवाई की है और कागजात नहीं, उसका लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किए थे, तो उसको बंद करने के आदेश दिया गया है। और लेबर डिपार्टमेंट और नगर निगम को भी बोला गया है कि उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाए और अगर लाइसेंस नहीं है तो उसको परमानेंट बंद करने के लिए कार्रवाई करेंगे। 2 जिलों में ताबड़तोड़ हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर स्पा सेंटर में हड़कंप मचा होगा, लेकिन देखना है कि क्या बाकी जिलों की पुलिस भी इस कार्रवाई के बाद एक्टिव होती है और स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे गंदे धंधे के धंधेबाजों का पर्दाफाश करती है। न्यूज 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।